आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसी से अर्थशास्त्र का परिभाषा निकल करके आता है। यानी जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वही इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन को डिसाइड करता है। तो सबसे पहले जो बोर्ड पे लिखा है हम उसको देखते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे बोर्ड पे अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखी गई है वो है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यानी अर्थशास्त्र वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। The study of the process of production, distribution and consumption of goods and services। और इसी अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र को आप जितना बेहतर समझेंगे उतने तरह की परिभाषाएं निकल करके आती है। एक और परिभाषा है उसको भी देखते हैं। वो कह रहा है कि अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग कर असीमित आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि ही अर्थशास्त्र है, का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। यानी जो हमारे जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है यानी असीमित आवश्यकताएं हैं उसकी अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो द स्टडी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये अर्थशास्त्र की परिभाषा जो बोर्ड पर लिखी हुई है, लेकिन हम इसको आराम से और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो सबसे पहले आप समझिए कि मानव के द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य या कोई भी गतिविधि जिसमें रुपये या धन का लेन देन शामिल हो वो गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन, धन का लेन देन शामिल हो, ऐसे सभी गतिविधि को हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और अर्थशास्त्र का बहुत सिंपल और साधारण परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधि कौन सी हुई? आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हुआ? वो कोई भी गतिविधि, वो कोई भी एक्टिविटीज जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो यानी धन का लेन देन शामिल हो, जिसमें धन का लेन देन शामिल हो, धन का लेन देन शामिल हो। मानव द्वारा किए जाने वाले वो कोई भी कार्य या कोई भी गतिविधि जिसमें धन का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी आर इन्वॉल्व, वो एक्टिविटी जो है उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। तो हम जब आर्थिक गतिविधि को समझ लिए तो अब हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो पूरी दुनिया में जो लोग अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधि करते हैं उस सारी आर्थिक गतिविधि को हम अलग अलग तीन हिस्सों में या तीन कंपोनेंट्स में, तीन घटक में देखते हैं। वो आर्थिक गतिविधि तीन तरह की होती है। कौन कौन? तो वो आर्थिक गतिविधि होती है, पहला प्रोडक्शन, उत्पादन। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो उत्पादन हुआ उसका वितरण। और तीसरा होता है कंजप्शन, यानी उपभोग।
यानी जो वितरण हुआ उसका उपभोग। तो ये 3 तरह की आर्थिक गतिविधि दुनिया में होती है। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है कंजम्पशन, यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो अगर एक प्रश्न पूछता है कि आखिर किस चीज़ का उत्पादन, किस चीज़ का वितरण और किस चीज़ का उपभोग? तो इसका आंसर आता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जिसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा। तो आर्थिक गतिविधि किस चीज का उत्पादन, जो 3 आर्थिक गतिविधि है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, इसमें हम किस चीज का उत्पादन करते हैं, किस चीज का वितरण करते हैं और किस चीज का उपभोग करते हैं? तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु एवं सेवा, आर्थिक गतिविधि जो हो रहा है उसमें वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, वितरण होता है और उपभोग होता है। वस्तु वो कोई भी चीज जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारा चीज़ वस्तु आता है। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये एक वस्तु है, या ये व्हाइट बोर्ड है, एक वस्तु है। लेकिन सेवा क्या आता है? जैसे हम डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो एक सर्विस है। कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक सर्विस है, वो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा होता है। डॉक्टर जो इलाज कर रहा होता है वो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरह जो बस ट्रांसपोर्ट चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है। जो बस ट्रक के मालिक हैं वो भी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो दुनिया में जो आर्थिक गतिविधि है उसमें 2 चीज़ों का उत्पादन होता है, वस्तु और सर्विस, और इन्हीं 2 चीज़ों का वितरण भी होता है और इन्हीं 2 चीज़ों का उपभोग भी होता है। तो अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और आर्थिक गतिविधि क्या हुआ? वो कोई भी गतिविधि जिसमें मनी यानी धन का लेन-देन शामिल हो, वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, उस एक्टिविटीज़ या उस गतिविधि या उस क्रिया को ही हम आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक क्रिया या आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। और दुनिया भर में ये आर्थिक जो गतिविधि है ये 3 तरह का है। एक है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण और तीसरा है कंजम्पशन यानी उपभोग। लेकिन प्रश्न ये है कि इस किस चीज़ का उत्पादन, किस चीज़ का वितरण और किस चीज़ का उपभोग? तो उसका आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो यही आर्थिक गतिविधि है और इसी आर्थिक गतिविधि का हम अध्ययन करते हैं। तब ये डिफिनीशन हमें समझ में आता है कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। यानी द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जाते हैं, मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती है और उसके पास उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का, मान ली एक किसान को गेहूं का उत्पादन करना है या उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों का उत्पादन करना है। किसान के अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती, लेकिन उसके पास जो लैंड होता है, जो ज़मीन होता है, वो बहुत सीमित होता है। तो अब उसको ये तय करना पड़ता है कि हम कौन चीज़ हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, उसी चीज़ का वो उत्पादन करता है। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो संसाधन है, वो बहुत सीमित है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही असीमित है। तो हमें अपनी सीमित जो संसाधन है उससे हम किस चीज़ का उत्पादन करें, ये हमें तय करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे असीमित आवश्यकताएं हैं उसकी अधिकतम संतुष्टि, वो यानी जो हम हमारी असीमित आवश्यकता है उसकी अधिकतम संतुष्टि हम कैसे अपनी सीमित संसाधनों से पूरा कर सके, इसके ही अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अगर मान लिए कोई कंज्यूमर है, मार्केट से वस्तु खरीदता है और उसका उपभोग करता है, तो उसके पास उसकी इच्छाएं बहुत सारी चीज़ खरीदने की होगी, लेकिन उसके पास जो पैकेट में मनी है यानी जो धन है, रुपया है, वो बहुत सीमित है।
तब अब उसको ये तय करना पड़ेगा कि उसकी कौन-सी ज़रूरतें बहुत आवश्यक है, यानी ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो वो अपनी प्राथमिकताएँ तय करता है और उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही अपने पैसे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके पास पैसे सीमित हैं और उसकी जो आवश्यकताएँ या उसकी जो इच्छाएँ हैं, जो उसके वांट्स हैं, वो असीमित है। तो इस सीमित संसाधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का जो अध्ययन है, वही हम अर्थशास्त्र, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये यहाँ लिखा है, अपनी सीमित संसाधनों का उपभोग कर असीमित आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो द स्टडी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स, हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उस अनलिमिटेड वांट्स की कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके यूजिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका इस्तेमाल करके हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सके अधिक से अधिक, इसी के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब हमारे पास संसाधन सीमित हो जाता है और हमारी इच्छाएं असीमित होती है, तब इस स्थिति में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है स्कार्सिटी और दूसरा आता है चॉइस। स्कार्सिटी मतलब हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसकी स्कार्सिटी है, यानी उसकी कमी है। तो जब हमारी स्कार्सिटी, हमारे लिमिटेड या हमारे धन या संसाधन धन के रूप में और बहुत सारी चीजें होती है, उन चीजों की हमारे पास लिमिटेशन है, कमी है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। तब ऐसे स्थिति में हमको अपने चॉइस को तय करना पड़ता है कि हमारी पहली पसंद क्या होगी, दूसरी पसंद, और हम अपनी पसंद को किस आधार पे तय करते हैं, जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी जरूरी चीज है। इस तरीके से हम अपने चॉइस को तय करते हैं। तो यहाँ दो शब्द और आता है, एक तो हमारा जो रिसोर्स है या जो धन है वो उसकी स्कार्सिटी है, यानी उसकी कमी है, वो लिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में हम अब चॉइस को तय करते हैं। तब अर्थशास्त्र में ये दो शब्दों के आधार पे एक नई डिफिनीशन निकल के आता है और उसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जो है उसके जो संसाधन है और उसकी जो पसंद है, उसके अध्ययन को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी उसके पास जो संसाधन है वो सीमित है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। तो अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें, कैसे निर्धारित करें कि किन चीज़ों का हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या किन चीज़ों का हमें ज़्यादा कंजम्पशन करना है, किन चीज़ों का हमें कम कंजप्शन करना है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा धन खर्च करना है, किस चीज़ पे हमें कम धन खर्च करना है। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है इसको भी हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अर्थशास्त्र को डीप में समझते जाते हैं, वैसे वैसे अर्थशास्त्र की कई अलग अलग परिभाषाएं निकल करके आ जाती है। तो अर्थशास्त्र की जो बहुत सामान्य परिभाषा है वो है कि मानव के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि वो आर्थिक गतिविधि कौन सी होगी? तो वो कोई भी गतिविधि या मानव द्वारा किए जाने वाला वो कोई भी कार्य जिसमें धन का लेन देन शामिल हो, उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और तब ये आर्थिक गतिविधि दुनिया में तीन तरह की होती है। एक होता है उत्पादन, दूसरा होता है वितरण और तीसरा होता है उपभोग, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तब हमारा परिभाषा निकल कर आता है द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर चूंकि उत्पादन या उपभोग के लिए हमारे पास जो संसाधन या धन है वो सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित है, तो हमें यह तय करना पड़ता है कि किन चीज़ों पे हमें पहले पैसा खर्च करना है, किस चीज़ पे हमें बाद में पैसा खर्च करना है, या किस चीज़ों पे हमें अधिक पैसा खर्च करना है, किस चीज़ का हमें अधिक उपभोग करना है, किस चीज़ का हमें कम उपभोग करना है। तो ये पसंद हमें और अपनी जो प्राथमिकता है वो निर्धारित करनी पड़ती है।
तो हमारा परिभाषा निकल के आता है, अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर असीमित आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। द स्टडी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स।